वन पीस 1162 का चैप्टर आ चुका है और ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा ही मस्त है। जो मस्त बड़ी मैं बोल दूँगा, ऐसा चैप्टर हमें देखने को मिल रहा है। इसमें काफ़ी खतरनाक फाइट तो देखने को मिल ही रहा है और एक कैरेक्टर को जिसको काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा हम बना रहे थे, वो कैरेक्टर की बात ही नहीं कर सकते इस वाले चैप्टर में हम। और साथ में एक ऐसा सिनेरियो हमें देखने को मिलता है जिसकी वजह से काफ़ी सारी थ्योरी बनना स्टार्ट हो चुका है कि जो रॉक की वाइफ है वो ईमू समा है, जो बकचोदी वाला थ्योरी लग रहा है। मतलब कौन सोचेगा क्यों भाई ईमू समा इतना कमज़ोर थोड़ी है कि वो लड़की बन के उसको प्यार में फंसाएगा, उसके साथ शादी करेगा, उसके साथ ये करेगा, उसका बच्चा भी होगा, डेवी क्लैन के बच्चा। तो ये पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं। ये कुछ अजीब ही वाली थ्योरी बनाया है काफ़ी सारे लोगों ने, जो ट्विटर अभी टाइम पे वायरल हो रहा है, जिसके बारे में मैंने सोचा बता दूं। मैं भी जब इतना सारा लीक्स या क्या कहते हैं ये वायरल देख रहा था ट्वीट सब, तो मैं भी थोड़ा बहुत एग्री करने लगा था भाई सच में ऐसा हो सकता है क्या। क्योंकि एरिस के जाने के बाद ही काफ़ी सारे जो बंदे थे डेवी क्लाइन के, वो सब सिर्फ डीएन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं और उसके बाद ही ईमू समा आता है। मतलब एरिस के जाते ही ईमू समा आ जाता है और ईमू समा जब आता है तो सैटर्न के साथ फ्यूज़ हो जाता है। मतलब पूरा सैटर्न को एक तरह से अपने में ही वश कर लेता है और उसकी जो बॉडी होती है पूरी ईमू समा जैसे हमें देखने को मिलता है। लेकिन हमें एल्बाफ पे जब कोनोको में ईमू आया था उस टाइम पे कोनोको की बॉडी थी वो कोने की बॉडी ही लग रही थी, थोड़ी बहुत उसके चमगादड़ से पंख निकल गए थे, बस यही था, वरना सब कुछ सेम ही था। उसकी बॉडी में कुछ भी चेंजेस नहीं आया था। भले ही वो बस में आ चुकी थी ईमू के, पर फिर भी और कुछ हमें एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिला था। लेकिन इस वाले चैप्टर में जो हमें देखने को मिल रहा है, सैटर्न को वो पूरा फ्यूज़ कर लेता है, मतलब उसके अंदर ही घुस जाता है। मतलब वो खुद ही एक तरह से आ चुका है अभी के टाइम पे, ऐसा लग रहा है, और पूरे तरीके से कंट्रोल, जिसकी वजह से थ्योरी बनना स्टार्ट हो गया था और मैं भी एग्री करने लगा था। पर ये एक्चुअली मेरे हिसाब से तो भाई बकचोदी वाली थ्योरी है। मैं भी एक्चुअली एग्री नहीं करूँगा इस वाली थ्योरी पे। थोड़ा बहुत सर पैर तो लगाता है पर उतना मेरे को वैलिड नहीं लगता कि भाई ईमू इतना गिर जाएगा कि भाई वो इस पे आ जाएगा और उसको मतलब किसी कैरेक्टर को हराने के लिए। मुझे नहीं लगता। ईमू भाई अपना मेन विलन है तो भाई उसका कुछ तो और होगा भाई, वो किसी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। तो ये चीज़ को हम अभी हटाते हैं और चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है गॉड वैली बैटल रॉयल और जो चैप्टर कर पेज है वो एक्चुअली मुझे उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता, पर इस वाले का मुझे इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि जो यामाटो वापस आ चुकी है फ्लावर कैपिटल, पूरे वानो आबू घूम चुकी है और वापस आ चुकी है, यूनाइट हो चुके हैं सबसे। तो इसका मतलब ये है कि भाई जो यामाटो है वो अब स्ट्रॉ हैट क्रू में ज्वाइन हो सकती है। मतलब पहले के टाइम पे जब ये ज्वाइन करने के लिए गई थी तो उस टाइम पे इसने बोला था कि इससे पूरा वानो घूमना है, जिसकी वजह से ये यहीं पर रुक गई थी। अभी के टाइम पे इसका पूरा जर्नी खत्म हो चुका है वानो का और ये पूरा वानो घूम चुकी है, तो अब ये स्ट्रॉ हैट पे कभी भी आ सकती है और मेरे ख्याल से ये हमें देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। क्योंकि देखो यामाटो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और ये ऑर्डरिंग को रिप्रेजेंट करती है और कोई स्ट्रॉ हैट क्रू में होना चाहिए जो जर्नल लिखे, मतलब कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे, क्या कर रहे हैं, वो सब कुछ लिखे, जो मेरे ख्याल से यामाटो कर सकती है। और यामाटो आगे जाके स्ट्रॉ हैट में ज्वाइन होगी, जो मुझे लगता है और मैं पहले टाइम से ही बोलते आ रहा हूँ, यामाटो होगी अपनी 10वीं क्रू मेंबर स्ट्रॉ हैट की। चैप्टर के स्टार्टिंग में पता चलता है जो साइड गार्ड लिया रॉक है, दोनों के पीछे फाइट चल रहा है और क्योंकि तुम्हें पता ही है जो उसकी वाइफ है उसको वाइफ को हंट किया जा रहा है और जो वो अपनी वाइफ को बचाने के लिए किसी को भी मार सकता है, तो वो चीज़ हमें देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ हमें एक डायग्राम देखने को मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है और यही एंडिंग में हमें कुछ खतरनाक देखने को मिलता है, जिसमें हमें रॉक गार्ली देखने को मिलता है, दोनों के बीच में फाइट हो रहा है, मतलब वर्सेस है और हमें बीच में देखने को मिलता है रॉजर के क्रू मेंबर। रॉजर कहता है उस साइड रॉक है तो हम उधर से नहीं जा सकते और इस साइड मरीन्स हैं तो हम इस साइड भी नहीं जा सकते, तो तुम रेली असाकी को लेकर यहाँ से चले जाओ और सेफली और हम इन सबको संभालते हैं। जिसमें काफ़ी सारे रॉक के क्रू मेंबर देखने को मिलते हैं जो लड़ रहे हैं रॉजर से, क्योंकि उन्हें साका याकू चाहिए। पर सेकी कहता है अपने क्रू मेंबर सबको कि भाई तू सब पागल है क्या, तू अगर ये हरकत करेगा तो भाई जो साका याकू है उससे डैमेज पहुंचेगा। मतलब तो हमारा जो प्लान अब चेंज है, अब हम सिर्फ ट्रेजर लेंगे। वही चीज़ वाइट रिवर भी कहता है कि अब हम ट्रेजर लेंगे और हमारा जो मकसद अभी टाइम पे ट्रेजर है, ट्रेजर जितने सारे हैं लेके यहाँ से निकलते हैं, जो हमें देखने को मिल जाता है। और उसके बाद हमें प्यार से सब देखने को मिलता है जो जिसमें रॉजर डिफेंड कर रहे हैं, मतलब प्रोटेक्ट कर रहे हैं रेली को और रेली वहाँ से निकल रहा है। और मतलब तुमने एक्सपेक्ट किया था कि भाई जो रेली है वो काफ़ी ज़्यादा फाइट करेगा इस वाले अर्क में, पर सीरियसली मेरे को ये नहीं लगा था कि भाई कि रेली इतना कम फाइट करेगा, मतलब एक ही फाइट करेगा वो भी सुमर से करेगा। और जो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि रेली कुछ ज़्यादा फाइट करे, पर कोई नहीं, उसे अपनी बंदी से मतलब था और बंदी लेके वो निकल गया। जिसमें हमें देखने को मिलता है रेली वहाँ से निकलते जा रहा है और साकी को बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता था साका याकू, जिसमें साका याकू कहती है कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ऑलरेडी पता है तुम क्या कहना चाहते हो। और जो स्माइल हमें देखने को मिलता है साका याकू का बहुत प्यारा सा लगता है और
मजाक सेट किया, प्यारी बंदी है यार। उसके बाद हमें कुमा और एवी कॉन देखने को मिलती है जो बात कर रहे हैं। दोनों के हाथ में डेल फ्रूट है, एक के हाथ में फिश फ्रूट है और कुमा के पास अपना फ्रूट है। ये दोनों खाने वाले होते हैं उस डेल फ्रूट को। उससे पहले ही आ जाती है अपनी बिग मॉम और लिटरली एवी कॉन को फटक के मारती है दीवार में और उसे डेल फ्रूट ले लेती है। कुमा का भी डेल फ्रूट लेने वाली होती है, उससे पहले ही कुमा खा लेता है, जिसके बाद सेम सेम होता है जहाँ पे हमें देखने को मिलता है काफी सारी फाइट देखने को मिल रहा है। रॉक और रोज के बीच में काफी सारी खतरनाक फाइट सब देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो आइलैंड है वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, मतलब मिट्टी में आ रहा है। ऐसे तरीके से हमें देखने को मिल रहा है जहाँ पे हमें देखने को मिलता है मरीन साइड जो गार्ड पे वो पूरी तरीके से देख रहा है एरिया सबको, और वो देख रहा है कि जितने सारे सिविलियंस है वो लिटरली वहाँ पे मरे पड़े हैं, जिसकी वजह से वो गेस करने लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है। और ये बंदा सेंगोकू को फोन करके पूछता भी है कि यहाँ क्या चल रहा है, जिसपे सेंगोकू कहता है अगर मैं याद करूँ तो ये चीज़ एक और बंदे ने पूछा था और वो बंदा उसके बाद नहीं दिखा। जिसके बाद गाफ कहता है सो दिस मैन व्हाट आई एम सेइंग इज नॉट अ ड्रीम, या इट्स रियलिटी। और उसके बाद वो बंदा काफी शॉक में भी है और फ्रस्ट्रेटेड भी है कि भाई उसने इतने गंदे कांड में मतलब एक तरह से अपने आप को भी शामिल करा है, इस तरीके से फेस बना रखा है उस बंदे ने। मजाक सेट के काफी सारे लोगों ने भाई गाब को क्या से क्या बोला था कि भाई गाब एक तरह से अगेंस्ट में है, जो स्लेव को प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं उनके अगेंस्ट में। लेकिन भाई हमें क्या पता चलता है गाब को कुछ और बताया गया था और हमें देखने को भी मिला था एक स्टार्टिंग टाइम पे कि जो गाब को पता था कि जो यहाँ पे हो रहा है गॉड वैली में वो हो रहा है एक तरह से सेलेस्टियल डाइंग का पिकनिक, समर वेकेशन टाइप का ट्रिप हमें देखने को मिल रहा था। ये चीज गाब को पता था, गाब को ये नहीं पता था यहाँ पे हंटिंग गेम चल रहा है, जिसकी वजह से गाब उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहा था। अभी के टाइम पे से पता चल चुका है कि क्या कांड अभी के टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है। तो फिर भी ये बंदा रॉक के अगेंस्ट जाता है, जो मुझे काफी अजीब लगता है सुनने में, पर मेरे हिसाब से जो हिस्ट्री है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। मतलब स्टार्टिंग में पता चल रहा था भाई जो रॉक है वो बहुत ही ज्यादा बुरा है, वो मतलब उसके अंदर दिल नहीं है, मतलब उस तरीके से हमें उसके शैडो भी देखने को मिलते थे जो मतलब शैतान से भी शैतान है उस तरीके का देखने को मिलता था। लेकिन जब उसका चैप्टर आया सिर्फ 7 चैप्टर में उसने लिटरली फाड़ के रख दिया और जो उसका इमेज था बुरा का वो पूरा चेंज हो जाता है और हीरो पे आ जाता है, जो चीज़ मस्त है। इस कैरेक्टर का डेवलपमेंट मुझे सबसे ज़्यादा मस्त लगा। कैरेक्टर स्टार्टिंग से ही और फार्मिंग कैरेक्टर है, इमुसुमा के पास में जाके उससे मिल के आया जो एक्चुअली नामुमकिन है। साबो ने करा ये काम, भले वो बच के आ गया वो बात अलग है, पर फिर भी साबो का भाई अलग ही और आता उसका भी। उसके बाद सिंसेप्ट होता है जहाँ पे हमें रॉक का साइड देखने को मिलता है और वो अपनी बंदी मतलब वाइफ को और बच्चे को लेके यहाँ से निकल जा रहा है। एक हाथ से उसने अपनी वाइफ और बच्चे को रख रखा है और एक हाथ में स्वॉर्ड है और वहाँ से दौड़ के भाग रहा है क्योंकि उसके पीछे सेंट गार्डली आ रहा है अपने डीमन सेना के साथ। मुझे नीचे उतारो, तुम मुझे एक हाथ में रखोगे और तुम एक हाथ से लड़ लोगे सबसे, ये काफी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए मुझे नीचे उतारो। जब ये बंदा भागते रह रहा है डीमन सेना के साथ जो ये सैड गार्डली आ रहा है और वो सबके सब मर नहीं रहे, ये बंदा बता रहा है कि ये सब मर क्यों नहीं रहे। रीजनरेशन है वो कम स्लो कर देता है ये बंदा, पर वो मर नहीं पा रहा है। ये चीज रॉक को भी थोड़ा दिक्कत दे रहा है और गुस्सा है वो बंदा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा उन सबसे। और उसके बाद हमें देखने मिलता है जो तुम्हें एक बुढ़ा देखने वाला पिछले के पीछे चैप्टर में, या मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है जिस चैप्टर में देखने वाला था, एक बड़ा सा काफ़ी लंबा सा जाइंट टाइप का बंदा देखने वाला जिसके पास स्ट्रॉ हैट था। वो बंदा एक्चुअली में इसका बाप है रॉक का। ये चीज़ हमें इस वाले में कंफर्म हो चुका है, क्योंकि मतलब कंफर्म है कि नहीं पता नहीं, पर इसमें जो रॉक कह रहा है कि ओल्ड मैन एंड ग्रैंड माँ कह रहा है, जो मेरे ख्याल से इसकी फैमिली मेम्बर है, जो जिसके पास सेंट गार्डली देखने को मिलता है, जो लिटरली पिटा पड़ा है भाई गंदी जगह से, यहाँ से गड्ढे पर है यहाँ से गड्ढे पर है। और वो बंदा बोल रहा है कि रीजनरेशन है वो भी टाइम स्लो चल रहा है, कुछ ना कुछ उसने पावर यूज़ किया होगा, तो ये बंदा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हमें इसे संभल के रहना पड़ेगा। तो इन सब की ये बकचोदी चल रही है कि भाई इसको पकड़ना है और गंदी तरीके से मारना है। जिसके बाद जो एरिस है वो कह रही है मुझे नीचे जाओ, तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगी अकेले ही, तो मैं टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन वही बात है कि रॉक डरा हुआ है और बोलता है कि भाई देख, तो अगर इन्होंने डेवी क्लैन के मेंबर को पकड़ते हैं तो उन्हें बहुत गंदी तरीके से मारते हैं, अगर तुम डेवी क्लैन से बिलोंग करते हो तो इतनी बुरी तरीके से तुम्हें मार दिया जाएगा। उसके बाद जो बंदी कहती है हाँ मुझे ये सब कुछ पता है डेवी क्लैन के बारे में, और डेवी क्लैन के लोग सब जितने सारे थे यहाँ पर उन्होंने मेरी कितनी अच्छी तरीके से ख्याल रखा है और मुझे कितनी प्यार तरीके से रखते थे, दे आर सो काइंड, ऐसा टाइप ये बंदी बता रही है और कहती है, जिससे हमें पता चलेगा ये बंदी डेविल गैंग से तो बिल्कुल बिलोंग नहीं करती है। जिसके बाद मुझे पता है मैं फिर क्या रखा है आगे जाके, तो मुझे यहाँ से नीचे उतारो। और उसके बाद वो बंदी उतर जाती है, मतलब खुद ही गिर जाती है एक्चुअली देखा जाए तो। उसके बाद कहती है मैं एक लड़की हूँ और मैं प्रोटेक्ट नहीं कर पाई अपनी चाइल्ड को, तो एंड कीप रिलाई ऑन यू, यू डिड नेवर फॉल इन लव विथ मी वुड यू। जैसे एक्चुअली मतलब प्यारा सीन लग रहा है, पर तुम सब फाइट के बीच में बकचोदी कर रहे हो यार, तुम सीरियसली। तो मैं ये बकचोदी सोची है, एक फाइट के बीच में तुम्हारे पीछे एक डीमन की सेना आ रही है, भले बताए रॉक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसकी फाड़ डालेगा, पर फिर भी यार
कुछ तो यार सिंसियरिटी रखो भाई कि तुम्हारी फटने वाली है अगर तुम नहीं करोगे तो भागोगे नहीं तो ये सीन काफ़ी ज़्यादा बकचोदी लगा पर प्यारा भी था। और कहती है कि अगर मेरे बच्चे को कोई किडनैप करेगा या मतलब हम सबको कोई मारने वाला होता है उससे पहले मैं अपने बच्चे को मार दूंगी और उसके बाद मैं खुद को मार। उसके बाद तुम्हें पता ही है कि रॉक गुस्सा ही होगा कि भाई ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आएगी रॉक को। वो खुद अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता है लेकिन फिर भी वो उसकी बात मानता है और उसे कहता है ठीक है जाने के लिए। और वो जो बंदी होती है कि ठीक है अगर तुम बच जाते हो यहाँ पे तो हम मिलेंगे लुनोसा किंगडम पे, मैं वहीं जा रही हूँ। और ये आइलैंड तुम्हें पता है आगे जाके ख़त्म हो जाता है, वही आइलैंड है उस पे जा रही है। तो अगर ये बंदी जिंदा है तो लुनसा किंगडम पे तो मुझे नहीं लगता कि ये मरी होगी, कि ऐसे कैरेक्टर को मुझे नहीं लगता कि भाई लुनसा किंगडम पे ही मरने देंगे अगर यहाँ से ये बच जाती है तो, मुझे ऐसा लगता है। जिसके बाद मैं देखूँगा जो गार्ड है वो कहता है तुमने फाइनली अपनी वाइफ और बच्चे को छोड़ दिया अकेले। मतलब कौन बंदा बोल रहा है भाई, मतलब ये हरामी बंदा ज्ञान दे रहा है। उसके बाद वही है कि रॉक कहता है अगर तुमने यहाँ से मेरी वाइफ को पीछा किया तो तुम यहाँ से मर जाओगे। तो उसके बाद अपने स्वॉर्ड से वो मारता जिस तरीके से हमें टाइम स्किप से पहले हमें रेली का देखने को मिला था, उसी तरीके से रेली का देखने को मिलता है जब रेली ने एक लाइन बनाया था स्ट्रॉ हैट सब के लिए, उसी तरीके से हमें देखने को मिलता है। एक्चुअली टाइम स्किप के पहले या टाइम स्किप के बाद शायद, हाँ टाइम स्किप के मैं भूल रहा हूँ ना, टाइम स्किप के बाद देखने को मिला था जिसमें वही चीज़ हमें रॉक का देखने को मिलता है। रॉक का इतना ज़्यादा पावरफुल था कि जो पूरा आइलैंड है ना भाई, पूरे आइलैंड के हाफ रिश्ते तक उसका जो लाइन है वो बन जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जिसके बाद रॉक कहता है ब्रिंग इट डाउन, आजा तेरी तो मैं बहुत गंदी देख से मारूंगा आजा। जिसके बाद हमें टीच देखने मिलता है जिसके आँख से थोड़े बहुत आंसू निकल रहे हैं और वो आखिरी बार अपने बाप को देख रहा है। बेचारा अपनी लाइफ में मतलब 2 साल का ही है वो बच्चा यार, मतलब यार क्या ही बोलूँ, छोटे उम्र तो बच्चे ही प्यारे लगते हैं, बड़ा हो गया तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता पर छोटे में भाई उसके साथ गलत हुआ था। जिसके बाद जो एरिस है और टीच है दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें देखने मिलता है बिग मॉम जो फिश और ड्रैगन फ्रूट के साथ है। वो मन में सोच रही है ये फ्रूट मैं कातो करके दूंगी क्योंकि मुझे आगे जाके एक पावरफुल क्रू बनाना है जिसमें काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। जिसके पीछे ही पता नहीं कहाँ से काइडो आ जाता है और लिटरली उसके फेस पर वो बंदा मार देता है। जो सीन मस्त था। और उसके बाद एक मस्त सीन देखने को मिलता है जो एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि गूफ काइडो इतना गोफी देखने को मिलेगा। भाई वो बंदा इमीडिएटली ड्रैगन फ्रूट खा लेता है और भाई उसका जो फेस है प्यारा सा लग रहा है भाई, मतलब क्या गूफी कैरेक्टर लग रहा है एक। और उसके बाद वो बंदा वहाँ से भाग जाता है ड्रैगन फॉर्म में कन्वर्ट, वो एक्चुअली ड्रैगन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है जिस पे लेनी लिटरली गुस्से में बोलती है अब बास्टर्ड बोलती है उससे काइडो को। जिसके बाद हमें एक इमेज देखने को मिलता है जिसमें 2 साइड है। राइट साइड में हमें सैंक देखने को मिलता है जिसको ड्रैगन बचा रहा है और दूसरी साइड में हमें टीच देखने को मिलता है जिसको उसकी माँ बचा रही है। और दोनों बच्चों को सेफ प्लेस पे ले जा रहे हैं, मतलब यहाँ से निकाल रहे हैं। इन्हें नहीं पता कि ये दोनों कैरेक्टर आगे जाके योंकू बनने वाले जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसके सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें देखने मिलता है कि बिहाइंड द गेम स्टेज कार्गो डिपोर्ट वेयर हाउस नंबर 2, वहाँ पे जितने सारे ट्रेजर थे उन सबको लूट लिया जाता है रोजर के क्रू के द्वारा। वहाँ पे सब खुश हैं और देख रहे हैं हंसते हुए। उसके बाद हमें देखने मिलता है मरीन्स जो कह रहे हैं पायरेट्स को यहाँ से निकलने मत दो। उसके जस्ट बगल में एक इमेज देखने मिलता है जिसमें गार्ड देखने मिलता है जो बंदा कहता है ऑन दिस आइलैंड वेयर मैडनेस रूल्स रीजन। ये बंदा अभी के टाइम पे पहले जैसा नहीं वेव करा जैसे स्टार्टिंग में आया था ये बंदा। अभी के टाइम पे उसे पता चलेगा कि गॉड वैली में क्या चल रहा है, तो अभी के टाइम पे वो साइको बनने वाला है। मतलब गुस्से में वो बंदा फायर हो चुका है गंदा वाला कि मरीन्स इतने बुरे होते हैं। ये चीज़ इन्हें भी पता चला और ड्रैगन को भी पता चल जाता है। जिसके बाद हमें मस्त सीन देखने मिलता है, पता है क्या, हमें सैटर्न देखने मिलता है और ईमू समा कन्वर्सेशन देखने मिलता है। तुम्हें पता ना पिछली बार जब कन्वर्सेशन हुआ था लास्ट टाइम तो उस टाइम पे ये सैटर्न क्या हुआ था, तो वही चीज़ हमें यहाँ पे भी देखने मिलती है जिसमें ईमू समा बोलता है सैटर्न क्या रॉक मर चुका है अभी के टाइम पे। सैटर्न की फट चुकी है अभी टाइम पे क्योंकि भाई ईमू समा ने पूछा वो क्या बोलेगा उसे। वो कह रहे हैं वेल एवरीथिंग आउट ऑफ कंट्रोल सर। हाउएवर उससे पहले ईमू समा उसके अंदर आ जाता है और मस्त सीन देखने को मिलता है। मतलब एक खतरनाक फ्यूजन देखने को मिलता है हमारा, मतलब हमें देखने को मिलता है ईमू समा का, जो एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई मतलब जो हमने एल्बाप पे देखा था तो मुझे भी लगा कि भाई उससे तरीके से होगा, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। इस बार जो फ्यूज़न हुआ है बहुत प्रॉपर तरीके से हो गया। मतलब एक तरह से ईमू ही आ चुका है अभी के टाइम पे गॉड वैली में। वो सीन हमें देखने को मिलता है जिसपे सारे जितने सारे मरीन्स थे, रॉक पैरेट सब थे, रोजर के पैरेट सब थे, जितने सारे लोग थे सबके सब हक्का बक्का कहते नहीं, मतलब शॉक में आ जाते हैं। और मतलब एक अलग वाइब उनको आती है कि भाई क्या खतरनाक हाकी का उन्हें प्रेजेंस सेंस होता है और वो थोड़ी बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि भाई क्या हो रहा है। जिसके बाद हमें कुमा देखने को मिलता है जो मदद कर रहा है जितने सारे वहाँ पे सिविलियन सब हैं, मतलब जो स्लेव बनने पर हैं उन सबकी मदद करते आ रहा है। और यहाँ पे कुमा खुश होता है जब सबके सब उसने थैंक यू बोलते आ रहे हैं कि हाँ तुमने मेरी मदद करी वगैरह वगैरह। कुमा का यही नेचर है जो बहुत ज़्यादा प्यार लगता है। जो ईमू समय आया तो उसकी वजह से जो मतलब
एक खतरनाक तरीके से हॉकी का हमें वो एक क्या कहते हैं उसे यार, क्लैश टाइप का या जो भी है वो हमें देखने मिलता है, जिसकी वजह से जो रॉक है, रॉजर है, गार्प है, सबके सब शौक में वही सब देखने को मिलता है। जिस उसके बाद हमें सीन देखने को मिलता है रॉक स्टैंड कर रहा है, अकेले खड़ा हुआ है तलवार को नीचे करके, और भाई जो साइडों में कैरेक्टर देखने को मिल रहा है वो गंदा मस्त तरीके से खड़ा है, और उसके बगल में ही हमें गार्डली देखने को मिलता है जिसका रॉक ने काफ़ी मस्त तरीके से इलाज करा है। मज़ा आ गया ये देख के, क्योंकि भाई ये डिज़र्व भी करता था ये बंदा। इसने गंदे गंदे कांड भी कर रहे हैं, मतलब अपनी वाइफ को इसने मार दिया, मतलब एक इतना धपसी बंदा था ये बंदा। दूसरी लड़की को देखते ही भाई अपनी वाइफ को मार दिया, जिसका बच्चा भी था उसको इसने मार दिया, जो ये चीज़ गलत था। जो डिज़र्व करता था ये बंदा वो एक्चुअली इससे मिल भी गया, और भले ये बंदा मरा नहीं, पता नहीं कैसे मरता है ये बंदे, ये सब अभी तक कुछ पता नहीं चला कि ये इन सबको कैसे मारा जाएगा, पर ये सब जिंदा अभी टाइम पे हमें देखने को मिलता है। और उसके जो रॉक है एमू समा से लड़ने वाला होता है, क्योंकि सैटर्न उसके बगल में आ जाता है, जिसपे जो व्हाइट बियर है वो रॉक के पास आ जाता है, जिसपे रॉक बोलता है तुम्हें पता है ना तुम मेरे साथ लड़ोगे तो तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, जिसपे जो व्हाइट बियर कहता है डोंट स्वेट, तुम हमेशा कहीं ना कहीं ऐसे कांडों में फंस जाते हो, तो भाई मुझे इसमें मदद करना पड़ेगा ही पड़ेगा। और ये चीज़ अच्छा लगेगा भाई, मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहा था कि व्हाइट बियर बिट्रेड करेगा रॉक को, जो एक्चुअली नहीं हुआ, और मैं एक्चुअली खुश हूँ कि भाई मैं गलत साबित हुआ हूँ। मुझे सच में नहीं चाहिए था कि भाई व्हाइट बियर धोखा दे रहे, जो एक्चुअली इतना मस्त कैप्टन बनता है। उसके एक फनी से हमें देखने मिलता है जो काइडो है वो ड्रैगन फॉर्म में उड़ते हुए आ रहा है रॉक के पास और कह रहा है हे यू टू चेक दिस आउट, और वो बंदा बहुत ज़्यादा खुश है, जिसके बाद रॉक भी काफ़ी ज़्यादा देख के खुश होता है, और काइडो कहता है आई फाइनली गॉट अ पावर नाउ आई वांट टू टेस्ट इट। उसके बाद जो व्हाइट बियर कहता है ऑल राइट बट मुझे क्या बता सकते हो ये चीज़ है क्या, जिसके बाद हमें काफ़ी सारे मीम्स देखने को मिलते हैं जो बोल रहे हैं सैटर्न को टून क्या हो रहा है आपको, और हमें देखने को मिलता है जो सैटर्न है उसका जो ये है ना सिर वो लिटरली इतना बड़ा खड़ा हो रहा है, जो एक्चुअली कुछ और ही होता है, पर काफ़ी ज़्यादा ही मतलब अजीब ही लग रहा है, मतलब बकवास कैरेक्टर लग रहा है मुझे सही बताऊँ तो। इतना तो नहीं खड़ा करना चाहिए, जैसे तो छूटी निकल गया काफ़ी लंबा वाला, वैसा हमें देखने को मिलता है। जिसपे जो गार्ड है वो कह रहा है मैं यहाँ पे सपना देख रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है इस वाले आइलैंड पे, जो एक्चुअली अभी भी शॉर्ट में एक जिसपे जो अपना रॉजर है वो फायर्ड अप हो जाता है, कह रहा है ना दिस इज एडवेंचर, और ये बंदा फायर्ड अप है, जो एक्चुअली सही लगा कि मतलब एक कैरेक्टर है जिसको हम बहुत टाइम से ही एक तरह से ऑरा फार्मिंग कैरेक्टर बोलते आ रहे हैं, वो जब से गॉड वैली का आर्क स्टार्ट हुआ है तब से हमें काफ़ी सारे इसके बेइज्जती वाले सीन सब देखने को मिले हैं। वो चीज़ अब जाके थोड़ा बहुत कम हुआ है, मतलब बंदा ऑफकोर्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है रॉक जैसा, पर फिर भी बंदा डरता नहीं है, ये हमें देखने को मिलता है रॉजर के साइड से, जो अच्छा लगा मुझे ये चीज़। उसके बाद फाइनल पेज पे मतलब फाइनल सीन जो फोटो है उसमें हमें देखने को मिलता है रॉक कहता है तुमने पूछा था कि क्या है ये, अगर मुझे इसको नाम देना हो तो मैं इसे बोलूँगा द वर्ल्ड इटसेल्फ, और तुम्हें पता है ईमू का मतलब अर्थ ही होता है। जो वन पीस का जो वर्ल्ड है वो कोई और नहीं, मेरे ख्याल से ईमू समा ही, जिस तरीके से मतलब सबके सब अर्थ बोलते आ रहे हैं ईमू समा को, उस हिसाब से इसकी सारी ये चैप्टर खत्म होता है, और ईमू समा की हमें आंखें देखने मिलती हैं जो हमें बता देता है ईमू आ चुका है, और ईमू लिटरली फाड़ के रखने वाला है आप। और भाई ईमू समा सच में क्या लड़की है? आई होप सो, क्योंकि भाई अगर ईमू समा लड़की होगी तो कितनी प्यारी होगी, सोचने वाली बात है। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, और नेक्स्ट वीक में ब्रेक है, तो दिमाग की धज्जियां उड़ने वाला है कि भाई इतना बैंगर चैप्टर आते ही नेक्स्ट चैप्टर में ब्रेक डाल दिया, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मतलब यार तुम इतना मस्त चैप्टर डाल रहे हो और ब्रेक डाल रहे हो, अभी मैं क्या सोचूं नेक्स्ट चैप्टर के लिए। काफ़ी सारे दिमाग में ऐसे ख्याल आएंगे भाई क्या होगा, ऐसे सब सीन चलेगा, पर क्या कर सकते हैं हम। नेक्स्ट चैप्टर में ब्रेक है, और अपना हेल्थ पर ध्यान दे और अच्छे तरीके से हेल्थ उसको बेटर करे, क्योंकि अगर उनका हेल्थ बेटर नहीं रहा तो मज़ा नहीं आएगा। तो यही है कि भाई वो अपने हेल्थ पे ध्यान दे। और ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा मस्त था, मतलब जो गार्डली है उसको तो भाई बुरी तरीके से मार दिया, मतलब इतनी बुरी तरीके से मारा कि भाई दिखाया भी नहीं गया। एक फाइट में मैंने नहीं दिखाया, स्टार्टिंग में हुआ था, उस टाइम पे भी उसको डैमेज पहुंचा था, पर हमें दिखाया ही नहीं गया था। उसके लास्ट में तो उसको पेल ही दिया था गंदी तरीके से, वो उसका भी फाइट हमें देखने को मिला। मतलब इतनी बुरी तरीके से उसको मारा गया है, और भाई वो डिजर्विंग कैरेक्टर भी था, पर फिर भी थोड़ा सा हमें देखने को बनता था कि भाई किस तरीके से गार्डली को हराया गया है, तो अच्छा लगता, पर क्या कर सकते हैं हमें नहीं देखने को मिला। तो इस बार चैप्टर लिटरली काफ़ी ज़्यादा मस्त था, क्योंकि हमें इसमें गार्ब का इस असलियत पता चला कि भाई उसे कुछ पता ही नहीं था। तुम्हें क्या लगता है, तुम कमेंट में बता सकते हो, और ये चैप्टर तुम्हें कितना पसंद आया तुम वो भी कमेंट में बता सकते हो। तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक मार देना, तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा मुझे यार। मजाक से बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और दिमाग ख़राब होगा इस वाली वीडियो में भी मेरे को, तो कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो सेव की भाई।